लेसन नंबर 13 को डिस्कस करेंगे। लेसन नंबर 13 के अंदर भी हम मल्टीपल लीनियर रिग्रेशंस को फर्दर डिस्कस करेंगे और इसके अंदर जो हमारे फ्यूचर रिजल्ट्स हैं उनको कैसे प्रेडिक्ट करते हैं वो डिस्कस करेंगे। z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वेशंस को यूज़ करते हुए हम रिजल्ट्स की प्रेडिक्शन करेंगे, रिसर्च क्वेश्चंस और उसका एनालिसिस भी डिस्कस करेंगे। और जब हम मल्टीपल लीनियर रिग्रेशंस की बात कर रहे हैं तो देयर इज मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स दोज बेस्ट प्रेडिक्ट्स द वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल और फॉर द प्रेडिक्शन ऑफ द फ्यूचर रिजल्ट्स वी हैव टू यूज z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। As per previous discussion, there are two scenarios. In first scenario, a salesperson's total annual sales, the dependent variable can be predicted based on independent variables such as age, education, and years of experience. In second scenario, we can predict the exam score of the students on the basis of study hours and tuition hours. Those are independent variables. We can also identify the association between study hours, tuition hours, and exam score. We can also identify the impact of the work experience and education on sale of the salespersons. इस एग्जाम्पल को देखें तो स्टूडेंट यहाँ पर हम लोग रिस्पोंडेंट से उसका टोटल एक्सपीरियंस पूछेंगे, एजुकेशन पूछेंगे, लास्ट सेल पूछेंगे और अगर हम लोग फ्यूचर रिजल्ट्स यूज़ करने हैं तो इन तीन वेरिएबल्स की बेस पे हम एनालिसिस करेंगे। फॉर एग्जांपल हम लोग ईयर एक्सपीरियंस 2 ले लेते हैं, एक नया वेरिएबल ले लेते हैं, कुछ और स्टूडेंट कुछ और एम्प्लॉयज़ को हायर करना चाहते हैं जिनका एक्सपीरियंस बेटर एज कम्पेयर टू करंट सिनेरियो। तो ऑन द बेसिस ऑफ दोज ऑन द बेसिस ऑफ न्यू वेरिएबल हम लोग चेक करना चाहें अगर हम लोग नए एक्सपीरियंस के साथ ज़्यादा एक्सपीरियंस के साथ लोगों को हायर करेंगे तो उनके फ्यूचर रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं। इन सेकंड एग्जांपल देर आर थ्री वेरिएबल्स वीकली स्टडी आवर्स, वीकली ट्यूशन आवर्स एंड एग्जाम परफॉर्मेंस इन परसेंटेज। अगर हम लोग यहाँ वीकली स्टडी आवर्स बढ़ा दें, वीकली ट्यूशन आवर्स बढ़ा दें तो ये जो करंट डेटा सेट है इसके एनालिसिस को देखते हुए हम लोग फ्यूचर्स के रिजल्ट्स को प्रेडिक्ट करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। डिफरेंट सिनेरियोज हैं, मैंने डिफाइन किया हुआ है डेटा सेट के अंदर तो वो आपसे डिस्कस करूँगा तो इंशाल्लाह 100% आपको क्लियर होगा कि हम लोग डेटे को कैसे रिजल्ट्स को कैसे प्रेडिक्ट करते हैं यूजिंग z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वेशंस ऑफ लीनियर रिग्रेशन। यहाँ पर पार्ट 3 की एग्जांपल है और डेटा सेट के अंदर हमारे पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, एजुकेशन एंड ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। ऑन द बेस ऑफ दिस टू वेरिएबल हमने सेल के साथ इसकी लास्ट लेक्चर के अंदर एसोसिएशन आइडेंटिफाई की थी। अगर हम लोग अब ईयर एक्सपीरियंस 2 का वेरिएबल यूज़ करें और ऑन द बेस ऑफ प्रीवियस रिजल्ट्स हम लोग यहाँ पर एक्सपेक्टेड सेल कैलकुलेट करना चाहें तो वो करने के लिए हमें इक्वेशन यूज़ करनी पड़ेगी, हमें ट्रांसफॉर्म में जाना पड़ेगा, एक पूरा मैकेनिज्म है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग एक्सपेक्टेड सेल को कैलकुलेट कर सकते हैं। बिफोर कैलकुलेशन ऑफ द एक्सपेक्टेड सेल हम लोगों को इसका एनालिसिस करना होगा। एनालिसिस करने के लिए हम लोग एनालाइज में जाएंगे, रिग्रेशन, लीनियर और यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल में हम लोगों ने लास्ट सेल को ऐड किया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड ईयर्स ऑफ एजुकेशन को यूज़ किया। जस्ट ओके करेंगे तो ये हमारे सामने रिजल्ट है। जब ये रिजल्ट्स आते हैं तो हम इन रिजल्ट से आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि एसोसिएशन है या नहीं है। हम लोग यहाँ से सिग्निफिकेंस वैल्यू देखें ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस की, पी इज़ लेस देन अल्फ़ा,
it means there is association between years of experience and sale. और सेकंड जो हमारे पास वेरिएबल है, इस वेरिएबल के अंदर अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये हमारा जो p है that is 0.000, we can say that that is also less than alpha. It means there is association between years of experience and last year sales. और यहाँ पर मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था, दिस वैल्यू इज कॉल्ड ए इंटर वाई इंटरसेप्ट है, स्लोप वैल्यू भी बोलते हैं इसको, 609.391, दैट इज अ बी वैल्यू, एक्स इंटरसेप्ट है। यहाँ पर अगर देखें तो एक्स क्या हमारा ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, वाई क्या हमारा यहाँ पर ईयर्स ऑफ एजुकेशन है, यहाँ पर मेंशन है ईयर्स ऑफ एज अ years of experience and years of education both are independent variable. z is a dependent variable and this year sale is a dependent variable. और अगर आप लास्ट पे देखें इक्वेशन z is equal to ax plus by plus c, यहाँ पर a है हमारा 1874.5, 609.31 is a b, c is a constant value, वो यहाँ पर माइनस साइन के साथ है 8510.838। तो हम लोग यहाँ पर आर स्केयर एंड एडजस्टर आर स्केयर को डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, क्योंकि आर से हमें स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप पता चलती है और आर स्केयर से हम लोग उसका इम्पैक्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल कैन बी आइडेंटिफाई यूजिंग आर स्केयर, दैट इज 0.976। अब हम लोग प्रैक्टिकली इसको परफॉर्म करते हैं ताकि आप लोगों को फ्यूचर रिजल्ट्स को प्रिडिक्ट करने का जो एक प्रैक्टिकल मेथड है, एक वे आउट है इन एसपीएसएस वो आना चाहिए। उसके लिए हम लोग मेन स्क्रीन पे जाएंगे और यहाँ से हमें एनालिसिस के लिए एसपीएसएस ओपन करना पड़ेगा। जब हमने एसपीएसएस को ओपन किया तो यहाँ पर हमारे पास रेग्रेशन की इक्वेशन है, डेटा सेट है जो कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी से डाउनलोड किया हुआ है। जस्ट ओके किया। अगर आप स्टूडेंट यहाँ पर देखें तो हमने ईयर्स ऑफ एजुकेशन की बेस पे सेल के साथ एसोसिएशन आइडेंटिफाई करनी है। फिर हमने ईयर ऑफ एक्सपीरियंस का एक नया वेरिएबल लिया है और उसकी बेस पे हमने फ्यूचर रिजल्ट्स को या एक्सपेक्टेड सेल को यहाँ पर कैलकुलेट करना है। हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट एनालिसिस करेंगे ताकि हमारे पास कुछ रिजल्ट्स हों। ऑन द बेसिस ऑफ करंट एनालिसिस हम लोग फ्यूचर रिजल्ट्स को प्रेडिक्ट करेंगे। यहाँ से रिग्रेशन में आएंगे, लीनियर में, यहाँ से लास्ट सेल को एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, ईयर्स ऑफ एजुकेशन, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, जस्ट ओके किया। और अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो हमारी जो p वैल्यू है दैट इज लेस देन अल्फा, तो देन वी कैन से दैट देयर इज एसोसिएशन बिटवीन these two independent variable and last year sales, that is a dependent variable। और हमारे पास यहाँ पर दिस वैल्यू इज कॉल्ड ए वैल्यू 609.391, 1874.500। हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं कि हमने इसके अंदर ए को क्या साइन किया था, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस को, यहाँ पर दिस वन इज a ए वैल्यू, दिस वन इज a पी वैल्यू। और हम लोग यहाँ पर ईयर ऑफ एजुकेशन को हमने पहले ऐड कर लिया था, अगेन एनालिसिस कर लेते हैं। एनालाइज में है, रिग्रेशन में है, लीनियर में है। ईयर ऑफ एजुकेशन को रिमूव करें और ईयर ऑफ एजुकेशन को दोबारा से ऐड करें, जस्ट ओके किया।
ये हमारी ए वैल्यू है 1874.500 as per our slideshow. 609.31 is a B value. ये हम लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं 609 हमारी B वैल्यू है 1874.500 is a A वैल्यू. हम लोग आप फ्यूचर रिजल्ट्स को प्रिडिक्ट कर रहे हैं एक्सपेक्टेड सेल को हम लोग ट्रांसफॉर्म में आएंगे यहाँ से कंप्यूट वेरिएबल में और हमारा z क्या था एक्सपेक्टेड अंडरस्कोर सेल ये हमारा z वैल्यू है यानी हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है हमारी इक्वेशन थी ax प्लस by प्लस c और हम लोग जस्ट इक्वेशन आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखिए यहाँ पर जो हमारा a है दैट इज 1874.500 तो हम लिखेंगे 1874.500 और उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम ये ईयर ऑफ एक्सपीरियंस को यहाँ से ईयर ऑफ नहीं यहाँ से हमने ईयर ऑफ एक्सपीरियंस ये वाला वेरिएबल लेंगे क्योंकि एक नया वेरिएबल है इसकी बेस पे हमने रिजल्ट्स को कैलकुलेट करना है प्लस हमारा जो बी है वो है 609.391 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग ये हमारे से ईयर्स ऑफ एजुकेशन ईयर्स ऑफ एजुकेशन का करंट वेरिएबल ही लिया एक नया वेरिएबल नहीं बनाया था तो इसलिए हमें अवेलेबल वेरिएबल्स को ही यूज़ करना है और यहाँ पर जो हमारा बी है ये माइनस था तो मैं प्लस को रिमूव कर दूंगा और यहाँ से माइनस का साइन यूज़ करते हुए 8510.838 और ये जो ऊपर इक्वेशन सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए थी इसको मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा क्योंकि दिस वन इज a this one is a x means independent variable years of experience this one is a b education is a independent variable that is y this one is a constant value that is c तो हमने ये वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट की जस्ट ओके किया अगर आप देखें तो ये हमारा रिजल्ट कंप्यूट हो गया यहाँ पर चेक करें ये हमारी एक्सपेक्टेड सेल आपके सामने आ रही है और इस एक्सपेक्टेड सेल में देखें यहाँ पर हमारे रिजल्ट्स हैं और यहाँ पर हमारे जो एक्सपेक्ट सेल थी वो डॉलर में है और यहाँ पर सेल एक नॉर्मल फॉर्मेट में है हम लोग इसको चेंज करते हैं वेरिएबल व्यू पे आएंगे यहाँ पर न्यूमेरिक की बजाय हम लोग यहाँ से डॉलर चूज करेंगे जस्ट ओके करेंगे तो डेटा व्यू में जाइए यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं कि ये हमारे रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड सेल डॉलर में शो हो गया क्लियर स्टूडेंट्स अब मैं फर्दर इसको डिस्कस करता हूँ नई एग्जांपल के साथ मेरे पास एक और एग्जांपल है ताकि दो एग्जांपल्स के साथ जब डिस्कस किया जाएगा तो आप लोगों को क्लैरिटी हो जाएगी ये हमारे करंट वेरिएबल हैं स्टडी आवर्स एंड एकेडमी आवर्स और एग्जाम स्कोर इसके साथ हमने एसोसिएशन चेक की करेंगे और उसमें ए और बी को आइडेंटिफाई करेंगे फिर हमने एक नए दो वेरिएबल कुछ और स्टूडेंट्स हैं उनके सेल्फ स्टडी आवर्स और एकेडमी आवर्स को का डेटा सेट लिया ऑन द बेसिस ऑफ दीज रिजल्ट्स हम लोग यहाँ पर एक्सपेक्टेड एग्जाम स्कोर कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे यूजिंग z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी क्योंकि जो करंट वेरिएबल है या करंट एनालिसिस है उसकी बेस पे हम फ्यूचर रिजल्ट्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्योंकि करंट वेरिएबल में स्टडी आवर्स था एकेडमी आवर्स है और एग्जाम स्कोर है और हमने कुछ और स्टूडेंट लिए जिन्होंने जिनके डेटे के अंदर वेरिएशन है उन्होंने अपने सेल्फ स्टडी आवर्स में भी कोई वेरिएशन ऐड की कुछ एकेडमी आवर्स को हो सकता है इम्प्रूव किया तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यू सेल्फ स्टडी आवर्स एंड एकेडमी आवर्स हम लोग उनके फ्यूचर रिजल्ट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं
उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले जो करंट अवेलेबल डेटा सेट था उसका एनालिसिस करना होगा, रिग्रेशन, लीनियर, और इसमें हमारे पास एग्जाम स्कोर है, study R as a independent variable, academy R as a independent, and as an independent variable. There are two independent variables, study hours and academy hours. जस्ट ओके किया, ये हमारे सामने रिजल्ट्स है. इन रिजल्ट्स के अकॉर्डिंगली वी कैन से दैट देयर इज एसोसिएशन, according to R there is a strong association. Study hours के accordingly there is association, academy hours के accordingly there is association, and study hours के accordingly 0.359 is a value or slope value of study hours. academy hours की 2.233 that is a slope value. हम लोग क्या करते हैं, हम लोग predict करते हैं रिजल्ट्स को. कंप्यूट वेरिएबल में जाएं और यहाँ से लिखें एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, हमारा आउटपुट वेरिएबल होगा यानी z होगा, और यहाँ पर हमारा a x प्लस b y प्लस c. ये एक अंडरस्टैंडिंग के लिए इक्वेशन लिखी है, लेकिन आप डायरेक्ट वैल्यू भी लिख सकते हैं. मैं यहाँ लिखता हूँ a, यहाँ पर हमारा a है 0.359 फॉर स्टडी आवर्स. यहाँ मैं लिखता हूँ 0.359 मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ पर सेल्फ स्टडी आवर्स से. न्यू स्टूडेंट्स हैं उनका सेल्फ स्टडी आवर्स लिया, और यहाँ पर प्लस करेंगे. बी है एकेडमी आवर्स के लिए 2.233 मल्टीप्लाई करेंगे. एकेडमी आवर्स 2 का वेरिएबल लिया जिसमें वेरिएशन है नए स्टूडेंट्स की. एकेडमी आवर्स 2 के वेरिएबल के अंदर एक डेटा सेट था, डेटा अवेलेबल है, और इसके अंदर प्लस का साइन, और यहाँ कांस्टेंट वैल्यू आर सी वैल्यू इज 34.396 वो हमने यहाँ पर ऐड की. और ये जो ऊपर वाली इक्वेशन अंडरस्टैंडिंग के लिए थी, जस्ट इसको डिलीट किया, और जो एग्जैक्ट डेटा था उसको हमने शो करवाया. यहाँ पर 0.39 is a value, this one is a x means independent variable self study hours, this one is a b, academy hours is a second independent variable, this one is a constant variable. जस्ट ओके किया, इसको मिनिमाइज किया. तो ये देखिए स्टूडेंट्स, अगर एक स्टूडेंट 24 आवर्स और 12 आवर अकेडमी में जा रहा था तो उसके 71% मार्क्स आ रहे थे. अगर एक नया स्टूडेंट आया जिसने 26 आवर्स पढ़ा और 14 आवर्स अकेडमी में जा रहा है तो उसका एक्सपेक्टेड है कि 74.99% रिजल्ट्स आ सकते हैं. और अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो इस वेरिएबल के अंदर 10 आवर्स सेल्फ स्टडी थी, 6 आवर अकेडमी थे, तो उसके 52% रिजल्ट्स आ रहा था. ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू न्यू वेरिएबल, अगर वो 22 आवर्स वीकली सेल्फ स्टडी करे प्लस 16 आवर्स अकेडमी में स्पेंड करे तो देन उसके चांसेस है 78.2% नंबर आने के. दीज आर एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स यूजिंग z is equal to ax plus by plus c. तो स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ analysis, on the basis of previous analysis we can find out the future results using multiple linear regression and using z is equal to ax plus by plus c. स्टूडेंट्स इस लेसन नंबर 13 के अंदर कोशिश की गई कि हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करें कि अगर हमें फ्यूचर रिजल्ट्स को प्रेडिक्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस रिजल्ट्स, ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस रिसर्च वर्क, तो हम लोग कैसे z is equal to ax plus by plus c को यूजिंग कंप्यूट वेरिएबल
कैसे उससे फ्यूचर रिजल्ट्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। एक बात इसमें याद रखिएगा कि आपके पास प्रीवियस रिजल्ट्स या प्रीवियस रिसर्च वर्क होना चाहिए, रिजल्ट्स होने चाहिए, ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूचर रिजल्ट्स को आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जैसा कि एक सिंपल एग्जांपल थी, हम लोगों ने स्टूडेंट्स के स्टडी आवर्स और एकेडमी आवर्स की बेसिस पे एनालिसिस किया। फिर हमने नए स्टूडेंट्स लिए, उनसे उनके सेल्फ स्टडी आवर्स का पूछा गया, उनकी ट्यूशन आवर्स का पूछा गया, और ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू वेरिएबल्स हमने प्रेडिक्ट करना है कि उनके फ्यूचर में रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं। तो दैट्स व्हाई वी कैन यूज जी इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। तो होपफुली ये जो एक वे आउट था कि मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन इक्वेशंस को यूज करके फ्यूचर्स के रिजल्ट्स को प्रेडिक्ट किया जा सकता था, और हमने किया भी। तो इससे स्टूडेंट्स की काफ़ी लर्निंग हुई होगी। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग क्यूरी पुट कर सकते हैं, कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। होपफुली आप लोग एसपीएसएस को लर्न कर रहे होंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि फ्यूचर लेक्चर्स के अंदर जो इसके रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनको भी डिस्कस किया जाए। थैंक यू वेरी मच।